ये क्वेश्चन है एसएससी जेईएन में आया हुआ। ये जो सोर्स, ये जो बैटरी ये लग रखी है, ईएमएफ का सोर्स लग रखा है ई, इसका अपन को बताना है इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होगा। उससे इससे रिलेटेड अपन को एक ग्राफ भी दे देगा ये वाला, ठीक है, वी आई के बीच में, वोल्टेज और करंट के बीच में जो ये एक लाइन दे रखी है, ठीक है। अब अपन को टोटल रेजिस्टेंस निकालना, तो सबसे पहले सर्किट को रीड्रॉ करो और इसका इंटरनल रेजिस्टेंस आर मान लो, ठीक है। अब करंट की डायरेक्शन जैसे यहाँ पे पहले ही इसमें दे रखी थी, ठीक है, ये इधर से फ्लो कर रहा है, ठीक। तो अपन क्या करते हैं, जो रेजिस्टेंस है वहाँ पे पोलैरिटी मार्क करते हैं। ध्यान रखना, करंट हमेशा हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल में बहता है। तो ये यहाँ से यहाँ बह रहा था, तो मैंने इस वाले को पॉजिटिव माना, ठीक है, पॉजिटिव टू नेगेटिव, मतलब हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल, तो ये वाला पॉजिटिव और ये वाला नेगेटिव। फिर यहाँ से बहता हुआ आया, फिर यहाँ से घुसा और ऐसे बह रहा है, तो मतलब हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, तो ये वाला टर्मिनल पॉजिटिव और ये वाला टर्मिनल नेगेटिव। अब अपन इसमें एक इक्वेशन बनाएंगे किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ लगा के, ठीक है, क्योंकि क्लोज लूप है ये। तो किरचॉफ वोल्टेज लॉ क्या कहता है कि एल्जेब्रिक सम ऑफ वोल्टेज अराउंड अ क्लोज लूप इज जीरो। जो एल्जेब्रिक सम होगा सारे वोल्टेजों का, वो कितना होगा, जीरो होगा इस क्लोज लूप के अलोंग, ठीक है। ये जैसे ही अपन ने लिख दिया डेल्टा वी इक्वल्स टू जीरो। इतनी बात समझ में आई। अब आगे देखो, अब मैं ये बोलता हूँ, ठीक है, मैं किरचॉफ लॉ वोल्टेज लॉ लगाने से पहले मुझे सारे वोल्टेज चाहिए। तो यहाँ पे वोल्टेज कितना हो जाएगा, V इक्वल्स टू द आई आर, तो आई इंटू ये स्मॉल आर। यहाँ पे वोल्टेज कितना हो जाएगा, 10 इंटू आई, और यहाँ पे वोल्टेज V और यहाँ पे तो आई है ही है। अब एक बात और सुनो, जहाँ से करंट पॉजिटिव से पास करेगा ना, है ना, बाहर जहाँ से निकल रहा है, जैसे पॉजिटिव साइन से निकल रहा है, तो वोल्टेज की वैल्यू मैं पॉजिटिव में लूँगा, ठीक है। अगर जहाँ से करंट नेगेटिव साइन से बाहर निकल रहा है, वहाँ वोल्टेज की वैल्यू मैं नेगेटिव लूँगा। अब देखो अपन यहाँ से निकालते हैं। सबसे पहले अपन ऐसे घूमते हुए आएंगे, करंट जिस डायरेक्शन में फ्लो करा, देखो यहाँ से करंट निकला पॉजिटिव में, तो मैंने ई की वैल्यू ले ली पॉजिटिव, ठीक है। अब देखो यहाँ से करंट निकला नेगेटिव से, तो मैंने यहाँ पे वोल्टेज की वैल्यू क्या लेनी है, नेगेटिव, तो मतलब माइनस आई आर। ये देखो यहाँ पे माइनस आई आर, ठीक है। अब यहाँ से करंट वापस किससे निकला, नेगेटिव से, तो मुझे यहाँ पे वोल्टेज की वैल्यू क्या लेनी है, नेगेटिव ने, मतलब माइनस 10 आई। ये देखो माइनस 10 आई, यहाँ पे ये माइनस 10 आई, ठीक है। अब फिर बात करते हैं, यहाँ से आया, फिर यहाँ से भी किससे निकला, नेगेटिव से, तो इस वोल्टेज की वैल्यू भी क्या लेनी है, माइनस में, तो ये मैंने ले ली माइनस वी। इस वाली बात को आप हमेशा के लिए ध्यान ही रखना, ठीक है। अब इस वाली इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, मतलब थोड़ी सिंप्लीफाई कर लेते हैं, थोड़ी अच्छी बना लेते हैं। यहाँ से माइनस आई कॉमन आ जाएगा, तो बचेगा कितना, आर प्लस 10 इक्वल्स टू वी। अब इसको मार्क करके रख लो फर्स्ट इक्वेशन। अब मैं आपको दिखाता हूँ ग्राफ से अपन दूसरी इक्वेशन कैसे बनाएंगे। देखो फ्रॉम द ग्राफ, है ना। अब देखो यहाँ पे आई जब ज़ीरो था, ठीक है, तो वोल्टेज कितना था, एक्स एक्सिस पे आई अगर ज़ीरो था, तो वाई एक्सिस पे वोल्टेज कितना था, वी, ठीक है, सॉरी 100, ठीक है। जब ज़ीरो था आई, तो यहाँ पे 100 वोल्ट था, ठीक है। तो ये अपने एक कंडीशन ले ली। अब इस आई इक्वल्स टू जीरो और वी इक्वल्स टू 100 को अपन यहाँ पुट करेंगे, आई इक्वल्स टू जीरो और वी इक्वल्स टू 100, ठीक है ना। ये पुट करा मैंने यहाँ पे उस वाली इक्वेशन में, तो ई इक्वल्स टू आ गया 100 वोल्ट, मतलब अपन को ईएमएफ सोर्स की वैल्यू पता पड़ गई 100 वोल्ट। देखो इसको अगर आप इस ग्राफ से नहीं समझना चाहते ना, तो आप सिंपल सा वैसे भी देख सकते हो। देखो ये अगर यहाँ पे कोई वोल्टेज करंट होता ही नहीं, तो यहाँ पे वोल्टेज ड्रॉप जीरो हो जाता क्योंकि आई जीरो होता, यहाँ पे भी वोल्टेज ड्रॉप जीरो हो जाता क्योंकि आई जीरो होता। तो ये सारा का सारा वोल्टेज यहाँ आ जाता, और इस वोल्टेज की वैल्यू अपन को दे रही है 100, वो अपन को ग्राफ से देखनी पड़ती फिर भी। तो ई इक्वल्स टू कितना हो जाता अपना 100, डायरेक्ट भी हो सकता था, ठीक है। अब ई इक्वल्स टू अपना आ गया 100। अब ई इक्वल्स टू 100 को अपन इस फर्स्ट इक्वेशन में रखेंगे, ठीक है। तो अपना क्या आ जाएगा, 100 माइनस आई आर प्लस 10 इक्वल्स टू वी। ये देखो ये आ गया 100 माइनस आई आर प्लस 10 इक्वल्स टू वी। इसको अपन मान ले सेकेंड इक्वेशन, ठीक है। अब ये जो ग्राफ है इससे अपन को निकालनी है थर्ड इक्वेशन, ठीक है। अब थर्ड इक्वेशन यहाँ से निकालेंगे इस लाइन की इक्वेशन, देख रहे हो ये लाइन की इक्वेशन, इसकी इक्वेशन निकालेंगे y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी। वाई क्या होता है इसमें अपना, वाई एक्सिस, ठीक है, और m होता है अपना स्लोप, जिसको कैलकुलेट करते हैं y2 माइनस वाई वन अपन x2 माइनस x1, ठीक है। और c क्या होता है, y इंटरसेप्ट, वेयर ग्राफ कट द y एक्सिस। तो देखो y इक्वल्स टू अपना कितना हो जाएगा, v। ये यहाँ से दिखा देता हूँ मैं आपको, यहाँ से दिखा देता हूँ। देखो y इक्वल्स टू कितना हो जाएगा अपने पास, v, ठीक है। और m है ना स्लोप, इसका y2 माइनस y1, ठीक है, सिंपल सा। तो ये कितना आ जाता है 24 आ जाएगा, शायद 24 आ जाएगा, ठीक है, हाँ
100 माइनस 88, ठीक है। उसके बाद अपन को निकालना है x, तो x है i, तो ये x की जगह रख दिया i, तो ये हो जाएगा i 24i, ठीक है। अब देखो मैंने माइनस क्यों लिया, क्योंकि ये जो लाइन देख रहे हो ये कैसी है, ये मैं आपको दिखाता हूँ। अगर लाइन ऐसी हो, x एक्सिस के साथ पॉजिटिव लेस देन 90 एंग थीटा बना रही हो तो स्लोप लेते हैं पॉजिटिव, अगर ग्रेटर देन 90 बना रही हो तो स्लोप लेते हैं नेगेटिव। अब ये लाइन देखो कट करती हुई अगर यहाँ पे आती है x एक्सिस पे, इसको एक्सटेंड करता हूँ तो ये बना रही है मोर देन 90, तो स्लोप लेना है अपन को नेगेटिव, तो माइनस 24i प्लस वाई प्लस सी इक्वल्स टू वाई इंटरसेप्ट, मतलब जहाँ पे स्लोप, जहाँ पे ये ग्राफ वाई एक्सिस को कट कर रहा है मतलब 100। तो अपने पास एक इक्वेशन और आ गई कितनी, v इक्वल्स टू माइनस 24i प्लस 100। अब अपन पहली और दूसरी इक्वेशन को इक्वेट करते हैं, सेकंड और थर्ड इक्वेशन को। ये दोनों इक्वेशन मैंने यहाँ लिख ली, ठीक है। यहाँ पे v इक्वल्स टू v, 100 इक्वल्स टू 100 और i इक्वल्स टू i, तो ये 24 इक्वल्स टू 10 प्लस r हो जाएगा। 24 इक्वल्स टू 10 प्लस r, तो r इक्वल्स टू आ जाएगा कितना, 14 आंसर। थैंक यू।